तो दोस्तों हाय, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो हमारी लाइफ में और भी ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि हम गलतियाँ तो कर लेते हैं लेकिन गलतियों को हर्जाना जो करना पड़ता है वो अक्सर सभी लोगों को करना पड़ता है। देखिए, परिवार से अगर जुड़ी हुई बात आती है, ठीक है, कहीं आपके घरों में भी ऐसी गलतियाँ हो जाती होंगी कि बच्चे अगर कहीं झगड़ के आ रहे हैं या हमारे परिवार की लेडीज से किसी तरीका मतलब आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो गया है, वार्तालाप हो गई है या कहा-सुनी हो जाती है, तो वो गलती और उस गलती का हर्जाना पूरे परिवार को देना पड़ता है। इसी तरीके से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्ती, और सबसे उससे भी ज़्यादा महत्व देने वाली चीज़ होती है रिलेशनशिप। ठीक है? रिलेशनशिप जो होती है, वो विश्वास के ऊपर, एक दायरे के ऊपर रिश्ता बनाया जाता है, और उसमें सिर्फ़ हम लोग ये सोच के रहते हैं कि ये लॉयल है हमारे लिए और हम लॉयल हैं इनके लिए। तो वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं कि सबसे ज़्यादा तो लॉयल्टी देखी जाती है, उसके बाद विश्वास देखा जाता है, फिर नियत देखी जाती है और उसके बाद आपके कैरेक्टर की बात आती है। लेकिन क्या होता है ना, कभी-कभी हमारी एक गलती की वजह से सामने वाले को हज़ार गलतियाँ नज़र आने लगती हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम उन पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं। तो विश्वास का यहाँ लक्षण है कि विश्वास जब आप किसी पे करते हो ना, तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आँख बंद करके किया गया भरोसा और विश्वास ज़्यादातर हानिकारक और घातक ही होता है। तो यहाँ पर क्या है कि लॉयल्टी अगर हम किसी की देखते हैं, देखिए मान लीजिए हम किसी की गर्लफ्रेंड की लॉयल्टी देखते हैं, काफ़ी लोग लॉयल्टी चेक करते हैं। आज के टाइम पर तो लव लाइफ को भी टेस्ट एग्ज़ाम जैसा बना दिया है, ऐसा नहीं है। मतलब हर किसी को ट्रस्ट है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट है। अरे जिसको निभाना होता है ना, लव लाइफ में अगर जिसको निभाना है ना, वो आपका होकर, आपसे दूर जाकर भी आपके पास ही लौट कर आएगा। उसे सुकून नहीं आएगा, क्योंकि ये मतलब आत्मा से जुड़े रिश्ते होते हैं, मन से जुड़ा रिश्ता होता है। प्यार जो सुकून देता है ना, मोहब्बत जो सुकून देती है, वो शायद ही बहुत कम लोगों को नसीब होती है। पता है, एक खुशी होती है, एक अलग एहसास होता है, जिसको कोई महसूस कर ले, शायद ही उसे ज़िंदगी में किसी और की तलाश रहती है। लेकिन यहाँ तो मोहब्बत का एहसास करने के बाद लोग बेवफ़ाई का मल्लम इस तरीके से लगा जाते हैं, जैसे उन्होंने कभी खता की है और उसको पहुँच कर वापस उसी जगह रख दिया है। खता को हटाकर गुमनामी के रास्तों में खो जाते हैं। तो यहाँ पर एक मैं जो मेन चीज़ बताने वाली हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइफ़ में कभी-कभी सामने वाले एक इंसान की गलती कभी-कभी हमें पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया गुनहगार लगने लगती है। जब हमारे साथ किसी एक इंसान का गलत व्यवहार हो जाता है ना, जब कोई इंसान हमारे साथ गलत परिस्थिति कर देता है, गलत व्यवहार कर देता है, या हमें किसी गलत आचरण से गुजरने के लिए मजबूर कर देता है, तो वो सिर्फ़ एक गलती हमें पूरी दुनिया में बदनाम कर देती है। और यही फ़र्क होता है सच्ची मोहब्बत और शिद्दत की चाहत में। जब इंसान की कभी एक गलती वक्त के साथ, कभी कभी इंसान को की हुई एक गलती का हर्जाना पूरी दुनिया को चुकाना पड़ता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक अलग कंसर्न नहीं है, सिर्फ लव लाइफ वालों के लिए बता रही हूँ, जो लोग दोस्ती पर बिलीव करते हैं, प्यार पर भरोसा करते हैं, रिलेशन में रहते हैं, फैमिली तक को छोड़ देते हैं, अपने परिवार तक पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सब उन चीज़ों के नतीजे होते हैं। अक्सर लोग, पता है, मोहब्बत करने के बाद, साथ रहने के बाद लोगों को अपने लोगों की वजह से ही छोड़ देते हैं। कभी कभी एक इंसान के लिए लोग अपने पूरे परिवार से लड़ जाते हैं, समाज से लड़ जाते हैं, संसार से लड़ जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, शायद आप लोगों में से हजारों, मोहब्बत करोड़ों की दुनिया में से किसी ना किसी के साथ ये दास्तां हुई होगी कि किसी एक इंसान की गई खता की सजा पूरी दुनिया भोगती है।
पता है जब हमें बेवफ़ाई मिलती है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है और हुआ भी है, और आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। लेकिन उसके लिए उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ट्रस्टेबल हों, आपकी लाइफ पेंचुटी अच्छी हो, पार्टनर बहुत ही ट्रस्टेबल हों और आप हमेशा निभाइएगा। अगर कहीं आपके रिश्ते में खटास आती है, भूल-चूक होती है, तो वहाँ सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है पता है? कुछ देर के लिए शांति हो जाए, कुछ देर के लिए शांत धारण करिए। मौन जो होता है ना, कभी-कभी हर क्वेश्चन का जवाब आपकी ज़ुबान नहीं देती, हर सवाल का जवाब शब्द नहीं देते। कभी-कभी किसी बातों का, कभी-कभी किसी न किसी लफ्ज़ों का, और कभी-कभी किसी न किसी हालात का जवाब वक़्त दे देता है अपने आप, शांति दे देती है। कहते हैं लफ्ज़ों की मुलाकात लफ्ज़ों से हो जाए तो शायद तहलके की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन लफ्ज़ों की वजह मुलाकात अगर शांति से हो जाए तो माहौल में सिर्फ मोहब्बत बयां करती है, दुख नहीं। तो यही सच्चाई होती है कि हमें जब किसी से प्यार होता है, एतबार होता है, हम सब कुछ छोड़ के उसके लिए जीते हैं, अपना खर्चा छोड़कर उसके खर्चे को अफोर्ड करते हैं, अपने घर के रिश्तों के बारे में ना सोचकर उससे रिश्ते बनाने की प्लानिंग करते हैं, उससे शादी कैसे करेंगे, उसको अपने घर वालों से कैसे मिलाएं, पैचअप कैसे करें, वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, कहीं रूठ ना जाए। इन सारी चीज़ों में हम अपना इतना समय लगा देते हैं कि शायद जब उसे हासिल करने का समय आता है, जब परिस्थिति हमें हासिल करने के लिए आती है, या लड़की है या लड़का, जब हम सोचते हैं कि अब हमारी शादी होगी, तभी अगर ऐन वक्त पर मौका बनाई हुई तस्वीर बिखर जाए और उम्मीद किए हुए इंसान से मोहब्बत टूट जाए और प्यार करने वाले से इजहार की जगह धोखा मिले, तो क्या होता है? किसी को किसी को इस बात का अंदाजा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुख, ये परेशानी इतनी गहरी होती है कि शायद कई घरों को तो ये उजाड़ देती है, कई घरों को तबाह कर देती है। जो जीता है जिंदगी इस कदर, उसी को पता होती है ये कितनी नस्लों को डुबा देती है। तो आपको क्या करना है कि कभी ऐसा काम मत कीजिए कि आपकी की हुई एक गलती सामने वाले को पूरी दुनिया का गुनहगार बना दे, और आपकी वजह से की हुई एक गलती, आपकी वजह से दिया हुआ एक दुख सामने वाले को पूरी दुनिया से नफरत करा दे। देखिए, कभी कभी ज़रूरी नहीं होता कि ज़ुबान से निकले वो शब्दों का जवाब हमें तुरंत ज़ुबान से देना चाहिए। हालात इस कदर बिगड़ते नहीं हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर किसी सवाल का जवाब हमें मुंह तोड़ देना चाहिए, वक्त पर छोड़ देना चाहिए। किसी किसी सवाल का जवाब वक्त अपने आप दे देता है। तो इंसान की एक गलती इंसान को पूरी दुनिया का गुनहगार बना देती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया से लड़के आपके लिए आता है, पूरी दुनिया, पूरे परिवार, पूरी समाज से लड़के आपके लिए आता है, और आप उसी इंसान को उसकी पूरी दुनिया में इस कदर धकेल के चले जाते हैं जैसे आपका उससे कोई रिश्ता था ही नहीं। सोचिए, अफसोस, जब आप किसी के साथ ये सब करते हैं तब सामने वाले पर क्या गुजरती है। और खुदा ना खासे ये वक्त, ये अंदाजे जब ऊपर वाला आपके साथ करेगा, आप जिसके लिए किसी को छोड़ के जाते हैं ना, तो ये सोचना भी मत गलती से कि आप जिसको छोड़ के आए हो ना किसी के लिए, वो आपकी उससे ज़्यादा वैल्यू करेगा। ये 110% श्योर है। जब हम बेहतर को छोड़ के बेहतरीन की तलाश में जाते हैं ना, तो ना ही बेहतर नसीब आता है और ना ही बेहतरीन मिल पाता है। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को तमाशा बना लेते हैं, और तमाशे के अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाता। हम घर वालों की इज्जत में गिर जाते हैं, आंखों में गिर जाते हैं, दुनिया के सामने सिर्फ शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपने आप को उठा नहीं पाते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? आपने तो किसी के साथ कर दिया, उसका हर्जाना वो भर रहा है, दुनिया से ताने सुन रहा है, परिवार की गालियां खा रहा है या खा रही है। लेकिन सोचिए, काश कि ये कल को आपके साथ कोई और करके जाए तो कैसा लगेगा। तो इसके लिए मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अपने पार्टनर पर भरोसा रखें, बट इतना रखें, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, बट इतना रहें कि आपके दामन पर छींटे ना आए
और कोई उससे बदनाम ना कर पाए। कोई आपका नाम ले, उसके साथ सम्मान से ले, इज्जत से ले, बदनामी से ना ले। इस कदर नीलाम ना करे कोई आपको कि किसी की हंसती खेलती जन्नत जैसी दुनिया उसके लिए नासूर बन जाए। क्योंकि किसी के दिए हुए दुख और किसी के किए हुआ बर्ताव कभी वापस नहीं आता। वो कर्मों की नीति होती है, लौट के आपकी जिंदगी में आता है। तभी तो कहते हैं वक्त अपनी रफ्तार से चलता है, वो कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जैसा जैसा आप वक्त को दिखाते जाओगे वो लौट के वैसा वैसा व्यवहार आपके साथ करता जाएगा। इसलिए अपने प्यार के साथ अच्छे रहिए, व्यवहार रहिए। आप लोग अपने परिवार के साथ भी लॉयल रहिए और हमेशा विश्वास के साथ एक दूसरे के ढाल बन के खड़े रहिए। क्योंकि जिंदगी में जब आप एक साथ हैं तो इज्जत देने वाले हजारों, लेकिन जब आपका रिश्ता टूटता है तो हंसी उड़ाने वाले लाचार और बेबस लोग लाखों की तादाद में खड़े रहते हैं और आप और हम कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि शर्मिंदगी हमें आती है और मज़े उनके आते हैं। इसलिए ऐसी कभी भी परिस्थिति मत लाइए, ना अपने परिवार के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ, ना अपनी रिलेशनशिप में कि कोई आपसे कह के जाए। अपने रिश्ते को उस मुकाम पर ले जाइए, फिर चाहे फैसला आपके हक में हो या हित में या फिर आपके खिलाफ, पर परिस्थिति कुछ भी हो, किसी को धोखा ना दीजिए और किसी के साथ बेवफाई ना कीजिए। इसलिए हमेशा अपने प्यार के साथ रहिए, खुशी रहिए, सदा बहार अपने परिवार को मिलाइए, एक्सेप्ट करिए लॉयल्टी के साथ, परिवार वालों को भी दिखाइए और सारे अच्छे काम कीजिए। किसी को कभी किसी का दिल ना दुखाइए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। आप सब लोगों से नमस्ते।